नमस्कार साथियों, आपने टाइटल देख लिया होगा। एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यदि राजनीति में एंट्री करनी हो तो इन 7 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये 7 चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी और यदि आपने कर ली तो समझ लीजिएगा आपको राजनीति में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ, 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस लड़ाई के लिए। जी हाँ, ज़्यादातर लोग जो राजनीति में फेल होते हैं ना, मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड, 99% लोग फेल हो जाते हैं। जब स्टडी किया गया, उनके फेल होने का कारण ढूंढा गया तो पता चला एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इस लड़ाई के लिए। उनको मालूम नहीं था वो किस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। उन्हें लगता था राजनीति, जैसे राजनेताओं के जीवन देखते ना, गाड़ियां होंगी, आगे पीछे घूमेंगे, लोग होंगे, नाम होगा, शोहरत होगा, पैसा होगा, इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, मंच मिलेगा, मालाएं पहनाई जाएंगी। ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। और ये रिजल्ट्स हैं, मतलब ये एक्चुअल राजनीति के रिजल्ट्स हैं, राजनीति करने के बाद मिलने वाली चीजें हैं। बट राजनीति जो है वो ये नहीं है। ये ऐसे समझ सकते हैं, ये पर्दे पर होने वाली राजनीति है। एक्चुअल में राजनीति पर्दे के पीछे जो हो रही होती है वो बिल्कुल अलग है। उसके लिए आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा। कुछ बातें तो मैं यहाँ वीडियो में बताऊंगा ही, कुछ बातें अलग अलग वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कई साथियों ने ट्रेनिंग ली है तो वहाँ भी सिखाया गया है। मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, राजनीति एक युद्ध है। आचार्य चाणक्य ने परिभाषा दी, राजनीति क्या होती है और युद्ध क्या होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। मतलब पहली चीज तो ये समझ लीजिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध का नियम क्या? युद्ध में एक ही नियम है, क्या? जीतना। युद्ध में एक ही नियम काम करता है, जीत, और कोई नियम काम नहीं करता। कैसे जीते, किस तरह से जीते, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी तो टीवी पर महाभारत आ रहा है, आपने देखा होगा। महाभारत जैसा युद्ध, भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व, दिन में सूरज को छुपा देना, अश्वत्थामा मारा गया। अब देखा जाए तो ये बातें तो ठीक नहीं है, लोगों को शायद उसूलन ना लगे, लेकिन रणनीति यही होती है, युद्ध नीति यही होती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी मंजिल महत्वपूर्ण होती है, रास्ते महत्वपूर्ण नहीं होते कि रास्तों से चल करके उस मंजिल पर पहुंचे। और मेंटली प्रिपेयर तो होना पड़ेगा कि आप एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो सांसद विधायक बैठे हुए हैं वो आपको आसानी से तो कुर्सी नहीं देने वाले हैं। ये बात तो आप समझ लीजिए। तो पहली तैयारी होगी मेंटल, मानसिक स्तर पर, मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना, उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, कुछ जानकारियां हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। जब आप मिलेंगे तो काउंसलिंग में बात कर सकते हैं कि अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं है तो कैसे मजबूत बनाना है। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत हैं उन्हें दूसरी तैयारी करनी है। क्या? ये युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। वैसे तो कोई भी युद्ध अकेले नहीं लड़ा जा सकता। सेना चाहिए होगी, लोग चाहिए होंगे, टीम चाहिए होगी। राजनीति में बहुत सारे लोग चाहिए। 3 चीज़ें जिनका राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उस पर एक वीडियो भी डाला गया यूट्यूब पर, पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा मतलब आपका टिकट, किस पार्टी से आपको टिकट मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव जीतने हारने में। दूसरा, चर्चा, आपके बारे में बात, चाहे अच्छी या बुरी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट बात होनी चाहिए। चर्चा में आपको रहना पड़ेगा। और तीसरा है खर्चा, पैसा। अब चर्चा के लिए भी, पर्चे के लिए भी और खर्चे के लिए भी, तीनों की एक कड़ी है जहां तीनों जुड़ते हैं, वो है लोग। अगर आपके पास लोग होंगे तो लोग आपके बारे में चर्चा भी करेंगे। अगर आपके पास लोग होंगे तो आप क्राउड फंडिंग को, अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो आप क्राउड फंडिंग के माध्यम से काम कर सकते हैं। यदि आपके पास लोग होंगे तो आपके टिकट मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी, क्योंकि पार्टी भी उसी को टिकट देती है जिसका जनाधार होता है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी तैयारी आपको करनी है, राजनीति में जाने से पहले करें, लोगों को अपने साथ जोड़िए, कनेक्टिविटी पैदा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग। और जितने ज्यादा, कोई कहता है कितने लोग होने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है साहब। यदि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो लोकसभा का हर व्यक्ति आपकी टीम में हो सकता है। विधानसभा का लड़ रहे हैं, विधानसभा का हर व्यक्ति हो सकता है। अब आप कहेंगे तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सब लोग जानते होते थे उस नेता को। और जब उनमें से कई लोगों ने राजनीति में कदम रखा, चुनाव लड़ा, तो एक तरफा वोट, 90% पोलिंग उनकी फेवर में हो जाता था, विरोध में कोई खड़ा नहीं होता था। तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है आपकी। बट मैक्सिमम जितने ज़्यादा लोग हों, लोगों से कनेक्टिविटी पैदा करिए। और कनेक्टिविटी पैदा कर कैसे की जा सकती है, कैसे लोगों से बात करनी है, उस पर कई वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और आगे भी सिखाते रहेंगे और ट्रेनिंग में भी सिखाएंगे आपको डेफिनेटली। बट यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लोगों से कैसे कनेक्टिविटी पैदा करें, लोगों के बीच में कैसे जाना है, किस तरह से बात रखनी है। बट ये दूसरी चीज़ें जो तैयारी आपको करनी है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, पर्चा, चर्चा और खर्चा। और खर्चे के लिए पैसा चाहिए, फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको।
और दो तरह का फंड आपको चाहिए होगा, एक तो आपका अपना पर्सनल फंड चाहिए होगा और एक फंड चाहिए होगा जो जनता से मिल जाए या क्राउड फंडिंग के माध्यम से मिल जाए, या जो लोग आप पर दाव खेलें। पार्टी भी कई बार दाव खेलती है कैंडिडेट पर, बट पैसा चाहिए होगा। और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हर दिन, बल्कि हर दिन शायद गलत बोल दिया मैंने, हर घंटे पैसा खर्च होना है राजनीति में आपका। कोई त्यौहार आएगा तो पैसा लगाना पड़ेगा, किसी की डेथ एनिवर्सरी है तो पैसा लगाना पड़ेगा, बर्थ एनिवर्सरी है तो पैसा लगाना पड़ेगा, किसी के यहाँ पर कोई कार्यक्रम है तो वहाँ जाना है, पैसा लगाना पड़ेगा। आप घर में बैठे हैं तो भी पैसा लगेगा, क्योंकि लोग आएंगे आपके पास मदद के लिए। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे नेताओं को मैं देख रहा हूँ, वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितनी उनकी सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन लोग आएंगे, पैसा खर्च होने वाला है। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, पैसा कहाँ से खर्च होगा। थोड़ा मोटा मोटा बताया था, वैसे तो कई ट्रेनिंग में कई वीडियोस हैं यूट्यूब पर के बिना पैसे के राजनीति कैसे करनी है, अपनी जेब का पैसा ना लगाएं और राजनीति कर लें, वो संभव है कि नहीं है। बहुत सारी वीडियोस हैं, ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं मैं कि फंड रेजिंग कैसे करनी है, फंड रेजिंग का पूरा ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आप। बट मोटे मोटे तौर पर क्या करना है आपको, पहले तो मेंटली तैयार करना है कि जब आप राजनीति में जाएंगे तो आपका घर का खर्चा, जो पर्सनल खर्चा, वो कैसे चलेगा। राशन वगैरह का, बच्चों की फीस का, घर का, बिजली पानी, सब खर्चे हैं ही ना, गाड़ी का, ड्राइवर का, पेट्रोल का, ये सब खर्चे होंगे, मैंडेटरी खर्चे, वो कहाँ से चलेगा। और दूसरा, आपका राजनीतिक खर्चा कहाँ से चलेगा। अब राजनीति में कोई सोचे कि मैं जाऊंगा और राजनीति में कमाई करके ले आऊंगा और फिर मेरा खर्चा चल जाएगा, तो अब वो संभव नहीं है, क्योंकि सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया और अच्छी बात है। और करप्शन करने के लिए अगर राजनीति में आ रहे हैं तो बेहतर ही है कि राजनीति में मत आइए। अब वो राजनीति नहीं है और आने वाले समय में राजनीति और ज़्यादा सुधरने वाली है। अब राजनीति तो वाकई सेवा का माध्यम रहेगा, जहां पर आपको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, धन मन तन लगाना पड़ेगा और धन पहले लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़े राजनेता क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर सफल राजनेताओं के बारे में आप पढ़ेंगे, उनका इतिहास जानेंगे, तो आपको पता चलेगा वो कोई ना कोई बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चल रहे होते हैं, जहाँ से उनको अर्निंग आ रही होती है। कई लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मिल चला रहे हैं, शुगर मिल चला रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके स्कूल चेन है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है और वहाँ से पैसा आकर के राजनीति कर रहे हैं, और मैक्सिमम राजनेता अपना पैसा लगाकर ही राजनीति करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, जो टीवी में आ जाता है या इधर उधर हम पढ़ लेते हैं, इसने इतना करप्शन किया, उतना किया, ये किया। समस्या क्या है कि लोगों को मालूम नहीं है, राजनीति के बारे में नहीं पता है कि उस करप्शन की स्टेज तक पहुंचने के लिए भी उसने बहुत पैसा लगा लिया होगा। वैसे मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी अगर करप्शन माना जाए, और करप्शन भी कैसे प्रूव होता है, पता चलता है उसने 100 करोड़ रुपए का करप्शन कर लिया। अब पता चला उस 100 करोड़ में से 90 करोड़ तो नीचे के अधिकारी और इधर उधर बढ़ गए, उस तक तो 10 करोड़ पहुंचा, और 10 करोड़ में से भी 9.5 करोड़ रुपए तो उसने वापस जनता में लगा दिया, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना था। लेकिन जो अधिकारियों का करप्शन है, जो बाकी लोगों का करप्शन है, जो जनसेवक नहीं है, उनका पैसा तो कहीं नहीं जाएगा जनता पर। तो राजनेता अपने जेब से पैसा लगाते हैं, यानी कि फंड की व्यवस्था आपने करनी है, तैयारी करनी है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, विचारधारा। क्योंकि देखिए, लोग आपसे कनेक्ट हो गए, वैसे तो विचारधारा भी लोगों को कनेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन आपकी विचारधारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आप जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको अमेरिका में करना है तो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिक्स, दोनों में से एक बनना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस आइडियोलॉजी, किस विचारधारा को साथ लेकर के चलने वाले हैं। इंडिया में अगर बात करें तो लेफ्ट आइडियोलॉजी अलग है, राइट विंग अलग है, सेंटर टुवर्ड राइट, सेंटर टुवर्ड लेफ्ट, अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं। उन विचारधारा में से आपको अपनी विचारधारा या तो चुननी पड़ेगी या डेवलप करनी पड़ेगी। आप किस विचार पर चलने वाले हैं, आपकी विचारधारा क्या होगी, किस तरह के लोग आपसे कनेक्ट होंगे, उस विचारधारा को डेवलप करना। और बार बार आपकी फेसबुक के माध्यम से, आपकी यूट्यूब के माध्यम से, आपके मंच पर कार्यक्रमों के माध्यम से, आपके रेगुलर होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से, आपकी स्पीचेस के माध्यम से, आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर के माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से लगातार आपकी विचारधारा का पेनिट्रेशन होता रहना चाहिए। जी हाँ, और ये बार बार करना पड़ेगा, बार बार। जब भी आपकी कोई पोस्ट जाएगी, जब भी आपका कोई टीम का व्यक्ति कुछ बोलेगा, वो उस विचारधारा के दायरे में रहकर, क्योंकि दोस्तों विचारधारा नदी की तरह है। उस नदी को अगर समुद्र तक पहुंचना है, यानी कि सफलता प्राप्त करनी है विचारधारा के माध्यम से, तो उसको अपने उस पाथ पर रहना पड़ेगा, रिजिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो चौथी चीज़, विचारधारा पर काम करना है। पहले तो अपनी विचारधारा को आइडेंटिफाई करना, फिर उस विचारधारा को डेवलप करना और लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप किस विचार के व्यक्ति हैं, किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, आपकी सोच क्या है। और कुछ मुद्दे हैं जिन पर आपको राय रखनी पड़ेगी। भारत के बारे में आपके क्या विचार हैं,
जाति धर्म की एकता अखंडता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके आरक्षण के ऊपर क्या विचार हैं? आपके राष्ट्रवाद के ऊपर क्या विचार हैं? आपके धर्म जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उस पर क्या विचार है? और ये नहीं चलेगा कि आप अपनी विचारधारा को न्यूट्रल रख दें। न्यूट्रल कोई विचारधारा नहीं होती, दिस वे और दैट वे, देयर इज नो मिड वे, बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो इधर है या उधर है, या तो आप देश के साथ हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ हैं, या कुछ एक पर्टिकुलर समाज के, जाति के, धर्म के लोगों के साथ हैं। उसे क्लियर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा क्लियरली। ये चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी कम्युनिकेशन, आपकी अपनी नॉलेज, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि होता क्या है, हमारा जो सराउंडिंग्स है ना, उसका हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए हम एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बार बार बुरा सुने, मेरा पड़ोसी भी बुरा कह रहा है, मेरा ड्राइवर भी बुरा कह रहा है, मेरे रिलेटिव भी बुरा कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बुरा कह रहे हैं, तो मैं उससे नहीं भी मिलाऊंगा ना, तो मैं मान ही लूँगा वो बुरा है। और अच्छा कह रहे हैं तो मैं ये मान लूँगा वो अच्छा व्यक्ति है, भले ही मैं उससे मिला नहीं हूँ। तो आपकी छवि बनाने में आपके अपनी पर्सनैलिटी, आपके गुण बड़े मायने रखते हैं। आप गुस्सा करते हैं घर में रह करके, लेकिन आपके पड़ोसी को पता चलता है आप गुस्से वाले हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को बताता है, तीसरे को बताता है, चौथे को बताता है, ऐसा ऐसा पूरे मोहल्ले को पता चलता है आप गुस्से वाले हैं। आप नहीं जानते मोहल्ले वालों को भी, आपने बात नहीं की है, लेकिन जब आप जाएंगे फील्ड में तो पता चलेगा कि लोगों को तो आपके बारे में मालूम है। अगर आप मदद करते हैं, कोई देख रहा नहीं देख रहा है, लेकिन जब आप मदद कर रहे होते हैं तो चर्चा शुरू होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपकी नॉलेज, बात मत करिए, जब करें इंप्रेसिव करें, कम बोलिए, लेकिन जब बोलिए बढ़िया बोलिए, मीठा बोलिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि सर नहीं, आप तो बिल्कुल आदर्शवाद की बात करते हैं। नहीं, मैं आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। यदि आप सफल राजनेताओं से, टुच्चे मुच्चे राजनेताओं की तो मैं बात ही नहीं करता, छुड़भैया नेताओं की बात नहीं करता, और जो उनके चमचे हैं या उनके भक्त हैं उनकी तो मैं बात नहीं करता हूँ। क्योंकि जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और वो किसी नेता या किसी पार्टी या किसी विचारधारा का आंख बंद करके समर्थन करते हैं, एक्चुअली वो लोग शिकार हैं वो, उनके ऊपर राजनीति की जा रही है, उन्हें पता नहीं है, तो उनकी तो बात नहीं करता। बट मैं सफल राजनेताओं की अगर मैं बात करूं तो उनके बोलने का लहजा, उनके बात करने का ढंग, उनके शब्दों का सिलेक्शन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका कम्युनिकेशन, उनकी नॉलेज, वो उस पर बहुत मेहनत करते हैं। दिन रात बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पर इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उन्होंने पता है कि मैं ये मेरी स्ट्रेंथ है। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसका ज्ञान है। ज्ञान वो है जो मरता नहीं है, ज्ञान वो है जो सड़ नहीं सकता, ज्ञान वो है जो चोरी नहीं किया जा सकता। ज्ञान आपकी ऐसी धरोहर है जो आपके साथ बढ़ती है, ग्रो करती है, और जिससे आपको प्रसिद्धि, नाम, शोहरत सब मिल सकता है। तो उस पर मेहनत करनी, यानी आपकी पर्सनैलिटी पर, कम्युनिकेशन पर, अपनी नॉलेज पर, मंच पर बोलने पर, इन सब पर मेहनत कीजिए। और अभी तो लॉकडाउन का समय, तो घर में जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। और तब बिना उसके भी जब आप ऑफिस से आते हैं, नौकरी या बिजनेस से, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अपना बिजनेस या काम करिए, एक दिन अपने आप को दीजिए, सीखने को दीजिए। कहीं जा करके सीखें, यूट्यूब पर सीखें, पेड हो, फ्री हो, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए। पांचवी चीज़, छठी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको राजनीति में सफल होने के लिए, जब भी आप राजनीति में जाने वाले हों, शुरुआत में ही फैमिली को कन्विंस करना या सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के ना आप ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाएंगे या ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इससे जब राजनीति में एंटर करने वाले हो, एंटर करने से पहले ही राजनीति में अपने परिवार से बात करना शुरू करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कन्विंसिंग होगा, पहले दिन शायद वो बिल्कुल 100% आपके खिलाफ होंगे, मना कर देंगे, नहीं जाना राजनीति में, और उनके अपने तर्क होंगे, और वो सही भी होंगे काफ़ी हद तक। राजनीति खराब है, राजनीति बुरी है, कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। यदि आप महिला हैं तो और ज़्यादा बातें बोली जाएंगी। अरे तुम्हें पता है राजनीति क्या होती है? राजनीति में तो नाम खराब हो जाता है, राजनीति में तो एलिगेशन लग जाते हैं झूठे, राजनीति में तो लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। राजनीति हमारे परिवार ने किसी ने नहीं की है, हमारे खानदान में कोई MP MLA विधायक मंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहा है, कोई ग्राम प्रधान नहीं रहा है, कैसे करोगे राजनीति? तुम्हें काम धंधा करना चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति काबिल होगा उसे ज़्यादा सुनने को मिलेगी। हाँ, यदि आप काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS ऑफिसर हैं, ज़्यादा डिग्री है, नॉलेज ज़्यादा है, अब क्या होगा? अब लोग क्या बोलेंगे? अरे यार तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। राजनीति तो चोर उचक्कों का काम है, छोटे लोगों का काम है, बुरे लोगों का काम है। अभी क्या होगा? अभी फैमिली में एक द्वंद्व शुरू होगा, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लेना पड़ेगा। कन्विंस करिए, पहली बार में नहीं होंगे, दूसरी बार में फिर तर्क दीजिए, फिर तर्क दीजिए, फिर तर्क दीजिए, बार बार बात करिए, संवाद करिए,
प्रैक्टिकली पेरेंट्स से, माता पिता से, बच्चों से, वाइफ से, हस्बैंड से, उनसे बात करिए। और जब बार बार बात करेंगे, अपने तर्क रखेंगे, अपने लॉजिक रखेंगे, आप इंप्रूव कर रहे होंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर रहे होंगे, आपकी आइडियोलॉजी डेवलप हो रही होगी, लोग आपके साथ जुड़ रहे होंगे, तो आहिस्ता 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 उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा। बट इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को कि आप एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो और आपने फैमिली को तैयार करना है। और कब करना है? राजनीति में जाने से पहले। छठी चीज़ है, सातवां, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा कि सातों चीज़ें अगर हों तो ये तो कोई रोक नहीं सकता आपको राजनीति में सफल होने से। सातवां क्या है? सातवां होता है मुद्दे, वो इश्यूज जिन पर आप काम करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द इश्यूज, कोर इश्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, ऑफ द स्टेट और ऑफ द कंट्री। जिस भी लेवल पर आप जाना चाहते हैं, यदि आप कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर काम करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी के मेन मुद्दों को तैयार करिए, मुद्दे ढूंढिए, आइडेंटिफाई करिए, मिल जाए तो उनको डेवलप करिए। उन मुद्दों को कैसे रखना है प्रेजेंटेबल, क्योंकि अच्छा खाना बनाना एक अलग कला है और अच्छा खाना परोसना ये अलग कला है। तो बहुत सारे लोग अच्छा खाना बनाना जानते हैं लेकिन खाने को परोसना नहीं जानते। मैं बढ़िया खाना बनाऊं और आपके सामने ऐसे ही फेंक दूं, फैला दूं, तो शायद आप नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा। तो आपको मुद्दों को आइडेंटिफाई करना। कई लोग मुद्दे पहचान लेते हैं लेकिन मुद्दों को उठाना कैसे है? सभी उठा रहे होते हैं, आपके जितने भी जो वहाँ सत्ता में होगा उसका विरोधी सारे मुद्दे उठा रहे होंगे, बट आपने कैसे उठाना है? एक आदर्श तरीका हो सकता है किसी भी मुद्दे को आइडेंटिफाई करके उठाने का, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। जी हाँ, ये क्या है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म? इसमें सामने वाले को क्रिटिसाइज तो करना है लेकिन सॉल्यूशन के साथ। अब इसमें दो फायदे होंगे। यदि सामने वाले ने आपकी बात मान ली और विधायक ने, सांसद ने जो काम आपने कहा वो कर दिया तो हीरो आप बनेंगे क्योंकि आपके कहने पर किया गया है। और यदि वो काम नहीं करता है और उसके सामर्थ्य में है और तो जब आप सत्ता में आएंगे तो आप कर दीजिएगा, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। देखो मैंने कहा था, उसने नहीं किया, उसने रीजन दिया कि मेरे सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन ये विधायक के, सांसद के सामर्थ्य में था। तो मुद्दों को आइडेंटिफाई करना है, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर भी करना है। स्टेट, अगर आप मान लीजिए आप ऐसे कोई मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहा है, स्टेट लेवल का चुनाव लड़ना चाहता है, तो पहले स्टेट के उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करिए। नेशनल लेवल की बात है तो नेशनल लेवल के मुद्दे आइडेंटिफाई करिए। ये सातों चीज़ें तैयार करिए पहले राजनीति में जाने से पहले। और जब ये सातों चीज़ें तैयार होंगी ना, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो वाकई आपकी राजनीति की ज़मीन को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और लोग देखना आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे साहब। लेकिन सातों पे काम करना पड़ेगा और 100% करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं मुझे, सर मैं चुनाव हार गया, 99% मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैं हार गया। नहीं, मैं उन्हें एग्जांपल देता हूँ, राजनीति में ना 99% एक्यूरेसी नहीं चलेगी, 100% एक्यूरेसी चाहिए साहब, 100% है। अगर कोई कहे कि व्यक्ति का पूरा शरीर ठीक है बट एक दिक्कत है, इसका हार्ट काम नहीं कर रहा, बाकी तो जिंदा है, नहीं रहेगा ना जिंदा भाई। ऐसी राजनीति में मतलब हर चीज़ 100% परफेक्शन के साथ चाहिए। मान लीजिए एक शिप को, एक जहाज़ को, पानी के जहाज़ को समुद्र में छोड़ा जाता है और उसका जो जिस डिग्री पर उसको जाना है वो डिग्री का एंगल 0.01 डिग्री गलत हो जाता है, 0.01 डिग्री, तो पता है वो जहाँ के लिए निकला वहाँ नहीं पहुँचेगा, उसका डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा और कई 50, 100, 200 किलोमीटर दूर मिलेगा उस डेस्टिनेशन से जहाँ उसको जाना था। अब आप कहेंगे वो तो 99.99% सही था, नहीं, 100% एक्यूरेसी चाहिए साहब। ऐसी राजनीति में भी करियर में 100% एक्यूरेसी चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में, राजनीति किसी भी विषय के बारे में, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे पूरी टीम के। हिंदी में बात करना चाहें हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहें तो आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश ऑल्सो। तो जैसे भी आप चाहें, विच एवर वे यू फील, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आई विल ट्राई टू गाइड यू फॉर दैट। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।